हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उपसहसंयोजी यौगिक, जिसमें अपन लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल अपन डिस्कस कर चुके हैं वीबीटी कि आपके पास वैलेंस बैंड थ्योरी जो है आपके पास में, जिसपे पॉलिंग की बहुत बड़ी भूमिका रही थी यहां पर इस थ्योरी को प्रस्तावित करने में। तो दोस्तों, इस वीबीटी के बारे में अपन कंप्लीटली वहां पर देख चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी दोस्तों आपसे कहा था कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो थ्योरेटिकल पूरा का पूरा पोर्शन था वीबीटी का, जो आपने थ्योरी वहां पे देखी थी, उस थ्योरी से रिलेटेड ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिद्धांत लिखने का क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न का होगा, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इस वीबीटी से आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, अपने सभी सहपाठियों को, सभी साथियों को फटाफट इसको शेयर करो वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 1.5 से 2 नंबर का, यानी कि 1.5 नंबर का, या फिर मैक्सिमम यहां पे मान के चलते हैं अपन 2 नंबर या 2.5 नंबर के अंदर इससे वीबीटी से रिलेटेड चीजें वहां पे रहती हैं। लेकिन 1.5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली एक आने वाला है। 2 कंपाउंड होंगे जिनको कंपेयर करवाएगा कि वीबीटी के सिद्धांत पर आपको ये बताना है कि ये ऐसा क्यों है, इस तरह से क्या है, क्वेश्चन क्या होगा वो हम वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग तैयार हैं? तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखिएगा, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन पढ़ रहे थे। 2 प्रकार के बंधन है, एक वीबीटी जिसको अपन देखेंगे, एक देखेंगे क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। ये अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा सीएफटी। बाकी कंप्लीट वीबीटी तक अपन पढ़ चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वीबीटी पर कि क्वेश्चंस किस तरह का आने वाला है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपके पास में है संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर यदि मैं यहां पे बात करूं आपसे, तो 2 तरह के आपके पास में कम स्ट्रक्चर हो सकते हैं कंपाउंड के लिए। 2 तरह के संकुल हो सकते हैं, एक चतुष्फलकीय संकुल टेट्राहेड्रल आपके पास में है जिनकी शेप होगी, एक अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल शेप वाले। ये ऑक्टाहेड्रल है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, दोस्तों देखिएगा आपको पता लग रहा है यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये लीजिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा यहां पर 6 है। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों 6 होगा वो ऑक्टाहेड्रल होंगे। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो इस तरह की ज्योमेट्री आपके पास में होती है। ये देख लीजिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें आपके पास में 6 दाता परमाणु इस तरह से 6 उपसहसंयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपके पास में बनाते हैं। ये आपके पास में बीच में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? मेटल। क्लियर है? देखिएगा, ये आपके पास में यहां पर सेंट्रल मेटल हो गई, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है आपके पास 3, 4, 5 और 6 आपके पास इस तरह से लिगेंड जुड़ी रहती है। ये आपके पास में क्या है दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकीय है। इस तरह की अष्टफलकीय आकृति आपको देखने को मिलती है। और इनमें देखिएगा दोस्तों, संकरण की मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए एक एक चीज अपन क्लियर करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पास में कंपाउंड आपको नजर आ रहा है ये आपके पास में है। देखिएगा यहां पे मैं इसकी बात करूं तो यहां पर sp3d2, क्लियर, ये कैसे आया, किस तरह से अपने को पता लगेगा, ये सब बात अपन इसी वीडियो में करेंगे। ये जो आपको एग्जांपल नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास में है किससे? d2sp3, दोनों d2sp3 के हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इनकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल, यहां पे ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल ये भी आप जानते हैं कि अष्टफलकीय आकृति है, अष्टफलकीय, ये लीजिएगा अष्टफलकीय। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है। ओके, और देखिए दोस्तों, ये जो है आपके पास में, इधर की बात करूं मैं यहां पर, तो ये चतुष्फलकीय के हैं जिनमें आप जानते हैं 2 तरह की आकृति चतुष्फलकीय में देखने को मिलती है। एक होती है आपके पास टेट्राहेड्रल, एक ज्योमेट्री जो है वो होती है आपके पास टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से आपको नजर आती है टेट्राहेड्रल। यहाँ सेंट्रल मेटल और चारों आपके पास लिगेंड रहते हैं। और दूसरी जो है वो आपके पास होती है स्क्वायर प्लेनर, ये भी आप देख चुके हैं, स्क्वायर प्लेनर इस तरह से होता है। यहाँ आपके पास 90 डिग्री एंगल में, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ पर बंद कोण आपको देखने को मिलता है। 109 डिग्री 28 मिनट का यहाँ बॉन्ड एंगल मिलता है आपको, और यहाँ 90 डिग्री का रहता है। स्क्वायर प्लेनर शेप है, 2 तरह की रहती है। ये दोनों हैं जो ये आपके पास में देखिए दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो है आपके पास में ये dsp2 है। कौन से हैं? dsp2। क्लियर है? तो देखिए ये जो है ये आपके पास में स्क्वायर प्लेनर में होंगे, ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये स्क्वायर प्लेनर के होंगे। और ये जो है आपके पास में किसके हैं? आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से एक एक एग्जांपल को अपन प्रूव करेंगे, कौन सा इनर कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आउटर, कौन सा बाह्य संकुल है, कौन सा आंतरिक कक्षक संकुल बना रहा है, कौन सा उच्च चक्रण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कौन सा निम्न चक्रण संकुल है यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके पास में है। तो ये सभी चीजें
इसी वीबीटी से अपन क्लियर करेंगे, एक एक कंपाउंड को यहां प्रूव करने वाले हैं। तो फटाफट आपने शेयर तो कर दिया होगा, क्लियर, गुड। अब देखिएगा यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम चतुष्फलकीय के बारे में पढ़ते हैं, पहले टेट्राहेड्रल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल के बारे में। पहले इनमें से एग्जांपल्स ले लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ 4 एग्जांपल रखे हैं आपके पास में, और भी प्रैक्टिस में मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, क्वेश्चन में आप जी भर के प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं, एक आप करेंगे, एक मैं, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, ओके। तो इससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सिमिलरली अपन इधर की साइड करने वाले हैं, इस साइड भी करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने लिया चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, NiCl4-2 टेट्रा क्लोरो निकिलेट सेकंड आयन। आप जानते हैं नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान था, क्योंकि आपके पास दोस्तों देखिएगा इसमें आपके पास में क्या नहीं है, यहाँ पे अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं यहाँ पर, तो काउंटर कैटाइन इसमें है नहीं आपके पास में, तो छोड़ स्किप कर दिया। देन आपने सेकंड नंबर पे किसको रखा, लिगेंड टेट्रा क्लोरो निकिल। अब देखिए नेगेटिव चार्ज है पहले से दिया हुआ है, तो निकिलेट कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है दोस्तों, बाबूलाल से आपको यार बहुत अच्छे से आती है। देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni निकिल जो आपके पास में है, तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो सिंपल सा आपको पता है फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपके पास में, देखिए फॉर्मूला जो है आपके पास ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल, क्लियर है। अब बाबूलाल से देखिएगा ये स्टोरी सारी क्लियर हो जाएगी आपको। कैसे, यहां पर ब्रैकेट पर चार्ज -2 आपको पहले से दिया हुआ है, माइनस लिगेंड पर चार्ज है -4। तो दोस्तों यहां आपके पास में आ रहा है कितना, यहां पर आ गया आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये आ गई आपके पास +2, यानी निकिल जो है दोस्तों यहां पर +2 स्टेट में प्रेजेंट है। कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, +2 स्टेट के अंदर निकिल यहां पे प्रेजेंट है। तो सेकंड, और पहले से ही नेगेटिव या पॉजिटिव स्पीसीज पर कोई चार्ज रहता है तो आयन वर्ड अपन यहां यूज करते हैं दोस्तों। नॉमेनक्लेचर भी साथ साथ क्लियर एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, जिससे आपका अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। अब देखिए कॉन्सेप्ट के बाद, इस नॉमेनक्लेचर वाले कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं वीबीटी से इसको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रूव करनी होंगी। ध्यान रखना दोस्तों, 1.5 से 2 नंबर का क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर, और गारंटेड तुम्हें इसके अंदर 2 में से 2 मार्क्स या 1.5 जो आपके 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कंप्लीट आपको नंबर मिलेंगे। बिकॉज इसमें 4 से 5 चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 चीजें मेनली हाईलाइट रहती हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही यूनिक तरीके से 10 पॉइंट। जो 10 पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे, कॉपी अपने आप बोलेगी, एग्जामिनर के पास कॉपी अपने आप आपकी कहेगी कि वेरी गुड गुड गुड, और आपको वहां पर सारे क्वेश्चंस जितने भी वीबीटी से रिलेटेड होंगे 100 यानी कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट वहां पर आपको मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, मिलेंगे, ओके। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं क्या क्या पॉइंट हैं, उन पर क्वेश्चंस क्या क्या पुट वहां पे किस तरह से आपके पास में रखे जा सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला फर्स्ट, देखिएगा इसको वीबीटी से अपने को प्रूव करना है, कैसे प्रूव करें। देखिएगा सबसे पहला स्टेप हम यहां पर देखिएगा क्या करने वाले हैं दोस्तों, निकिल जो है आपको पता होना चाहिए, यहां पर निकिल जो है ये आपके पास में, देखिए निकिल कितने नंबर पे आता है, 28, यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है इसका 28। तो इसका आपको सबसे पहला काम इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए दोस्तों। और जिसको भी कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ आपका, फिर भी दोस्तों अगर मेरा कोई प्यारा स्टूडेंट या प्यारा कोई साथी यहां पे रह गया है, तो लास्ट जो इस कुछ टाइम पहले अपन ने जो वीडियो आपको दिया था बहुत ही ट्रिक के साथ, दबंग मूवी आपको याद होगी, सलमान सोनाक्षी के साथ में, स्टोरी को बहुत ही यूनिक वे में कंप्लीट किया था, आप लोग आज ही जाके देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा वहां से। तो देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर 28 के अंदर 18, आपको पता है यहां पर इस तरह से 18, और ये रहेगा आपके पास 4s2, और यहां आ जाएगा आपके पास में 3d8। क्लियर है दोस्तों, निकिल के लिए 28 पे यही रहेगा, क्लियर। अब ये तो आपका ओरिजिनल स्टेट के अंदर है, ओरिजिनल स्टेट में आपका ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, फर्स्ट जो अपना पॉइंट है दोस्तों ये है पहला फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर। ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए है, क्लियर। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखा है, पहला पॉइंट जो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, क्लियर, गुड। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब है, ये ओरिजिनल स्टेट में है, ध्यान रखना ये आपके पास दोस्तों ओरिजिनल स्टेट में है, मूल अवस्था में, ओके। ये अपने पास मूल अवस्था में, ओएस नहीं लिख रहा हूं मैं, ओरिजिनल स्टेट, यहाँ पे मूल अवस्था लिख देता हूं जिससे आपको ये भी ध्यान रहे, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लेंगे। तो ये मूल अवस्था में है, ओके। अब आपका जो Ni+2 फेज में, +2 वाली फेज में क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो देखते हैं। देखिए Ni+2 में यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये अपने को पता लग गया दोस्तों यहां से, ठीक है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की जब आपके पास में कमी है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपको पता है 18
Ar, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से कम होंगे पहले, 4s से, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3d8 ये वाला, ओके। और 4s जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, 3d8 बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर दिए दोस्तों, क्लियर, गुड। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन ये आपका एक्साइटेड स्टेट में है, ES, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। और ये आपका कब है, एक्साइटेड स्टेट में है, क्लियर हो गया दोस्तों, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं आपसे, देखिए क्या है यहां पे अपन बात करें, क्लियर, देखिएगा क्या कि आपके पास में एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट पॉइंट अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था जो कंप्लीट कर लिया है, क्या है कि आपके पास Ni का ये 4s2 आपके पास में और 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, क्योंकि Ni पे +2 चार्ज है, +2 तब आएगा जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो अपन ने 3d8 कर दिया, आसान है, बहुत बढ़िया, क्लियर, गुड। अब देखिए क्या करना है, सेकंड पॉइंट क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखिएगा सेकंड पॉइंट में हम यहां पर इस तरह से, देखिएगा ये पॉइंट मेंशन करेंगे, क्या, देखिए दोस्तों, आपको यहां पर इसका जो ग्राउंड स्टेट है, जो मूल अवस्था जो होती है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को यहां पे रिप्रेजेंट करना है, इसको ऑर्बिट्स में, कक्षक में भरते हुए इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, ओके। तो देखिएगा ग्राउंड Ni का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni के लिए है, ये 28 पर जो Ni है उसके लिए है, और कब, ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, मूल अवस्था में, कैसे, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना था। देखिएगा सबसे पहले आपके पास में है दोस्तों, क्या है, 3D आपके पास में है 5, 1 2 3 और 4 5, ये D में आपके पास में 5 ऑर्बिट है, आपके पास पता है 3D8 है, सॉरी, तो 3D8 है दोस्तों, ये लीजिए 3D8, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपके पास ये आ गए 3D8, तो 1 2 3 4 5, क्लियर। अब देखिए आपको पता है, रिवर्स में आपको वापस से स्पिन को चेंज करते हुए, ये लीजिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, कंप्लीट हो गया दोस्तों, गुड। और आपके पास में था 4s2, स्टार्टिंग में तो यही था आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, एस में आपको पता है एक ही आपके पास में कक्षक है, एक ही उपकोष है, तो यहां मैंने सब ऑर्बिट एक बना दिया। तो देखिए आपके पास में एस में 4s2, तो 2 है, तो 2 हो गया, ये ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ओरिजिनल स्टेट में है, जो आपका मूल अवस्था में था, क्लियर। अब आपको Ni जो आपके पास में है +2, इसके लिए बताना है दोस्तों, क्लियर है। Ni +2 के लिए आपको बताना है दोस्तों, तो देखिएगा क्या बताएंगे आप, Ni +2 के लिए इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना था, ये लीजिएगा +2 वाली फेज के अंदर आ गया आपके पास में, क्लियर। देखिए +2 की बात करते हैं अपन यहाँ पे साथ में, तो दोस्तों ये आपके पास D में 1 2 3 4 और 5, क्लियर। अब देखिए आपके पास में क्या बचा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है दोस्तों, 8 है Ni +2 के फेज में, क्लियर। और आपके पास में यहां पर 4s हो गया आपके पास में 0, ये खाली रहेगा, 3D कितना रहेगा, 8 रहेगा। तो दोस्तों देखिएगा इस तरह से हमें यहां पर दो चीजें बड़ी ही आसानी के साथ हमने क्लियर की है, क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आता है ट्रिक से, दबंग मूवी से आपको सोनाक्षी सलमान वाले ट्रिक से आ जाएगा। फिर ये चीजें तो आपको पता है, बाबूलाल आपको ये बात यहां पे बता चुका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Ni का वो है +2, तो +2 फेज में, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपने कम किए, देन 3D8 हो गया, पहले S4s से बाहर निकाले 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने, फिर Ni का कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास में था उसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे कैसे, फिर Ni वाले को प्रदर्शित कर दिया आपने, क्लियर हो गया, गुड। अब क्या करना है देखिएगा, थर्ड जो पॉइंट है वो आपके पास में है, वापस से हम कॉन्फ़िगरेशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हम लिगेंड की प्रेजेंस देखेंगे, ध्यान रखना लिगेंड की प्रेजेंस की जहां मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी जो कहानी है, टोटल जो इसकी स्टोरी है, जो इसकी पूरी अपन बात करें यहाँ पे, जो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संकुल है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो पूरी स्टोरी है ये इसी नेक्स्ट पॉइंट पर डिपेंड करेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना यहां पर हम बात करेंगे लिगेंड के अलग अलग सेपरेशन, वहां पे अपन लिगेंड को करेंगे सेपरेट करेंगे, कैसे, प्रबल लिगेंड कौन सा है, दुर्बल लिगेंड आपका कौन सा है। ये बात वीबीटी ने नहीं बताई कि प्रबल कौन सा है, दुर्बल कौन सा, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस लास्ट वीडियो आप देख लेना, मैंने आपको क्लियर किया था, वहां पे थर्ड पॉइंट था कि यह प्रबल और दुर्बल लिगेंड में विभेद नहीं कर सका, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को सेपरेट नहीं कर सका, ये इसकी लिमिटेशंस, सीमा, इसकी कमी रही थी वहां पे। अब इसको CFT ने बताया आगे जाके कि कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, लेकिन मैं आपको दोस्तों यही एक ट्रिक बता देता हूं, आप लोग
हमेशा के लिए ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। क्या? आप छोटी सी बात याद रखना, जिस पे आपके पास में यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, जिस पर लोन पेयर है केवल आपके पास में, वो जो स्पीसीज है मोस्टली वो आपके पास में जैसे FCl BrI ये जो है आपके पास में वीक लिगेंड होती हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज और साथ में यदि लोन पेयर वगैरह है तो वो जो स्पीसीज हैं आपकी वो मोस्टली वहां पर रहती हैं। क्या? आपके पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आती है। फिर भी हम इसको आगे और अच्छे से सेपरेट करेंगे, पूरी सीरीज आपको बताएंगे स्पेक्ट्रो की, इसकी क्या क्या सीरीज होती है, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो अपने काम का है क्या, कि दुर्बल और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के आधार पर भी एक बार इसको कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है दोस्तों। देखिएगा क्या करने वाले हैं, ये लीजिए पॉइंट आपके पास में क्या है, ये लीजिए पॉइंट है आपका, सबसे मेन बात है यहाँ पे क्या कि यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है आपको Ni, ठीक है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, वीक है या फिर आपके पास में वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहां शॉर्ट में एक चीज बता दूं पहले, क्या अपने को क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, देखिएगा कि आपके पास में जो FCl BrI यानी कि एक तो आपके पास NH3 हो, CN हो या CO हो, ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ये भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, क्लियर है। आपके पास यदि FCl BrI है दोस्तों, F है, Cl है, Br है, I है, ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ये आपके दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड, ठीक है दोस्तों। एक बार के लिए जनरली, क्योंकि इस VBT ने ये नहीं बताया था इसलिए हम इसको आगे डिस्कस करेंगे CFT में, लेकिन इससे हमारा काम चल जाएगा एक बार कि ये जो आपके पास है वीक लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड, एक बार आप ध्यान रख लें और फिर इनका सेपरेशन कैसे पता लगेगा, ये वीक है या ये फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, ये सब बातें हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ, अब देखिए लिगेंड कौन सा है, Cl है, Cl वीक में से, तो प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका ये मान के चलिएगा दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है आपको ये मैं बता दूं, यहां पर ये मान लेना कि आपके पास में ये सबसे बड़ी यहाँ पे डेंजरस जोन है, सबसे बड़ी खतरे की घंटी है जिससे आपको बच के रहना है। मोस्टली स्टूडेंट दोस्तों यहां पर गलती कर देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट यहां गलती कर देते हैं। आप लोगों को इस यहां पर ये मान लीजिए, आज सीधा हम 11,000 वाले वोल्टेज लाइन नहीं कहेंगे, आज हम इसे 22,000 भी नहीं कहेंगे, आज हम इसे कहेंगे ये 33,000 33 kV वोल्ट की यहाँ पे लाइन चल रही है, इससे आपको बच के रहना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट यहां गलती कर देता है। ओके दोस्तों, तो देखिए क्या है आपके पास में कि प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, क्योंकि Cl जो है हमारा यहां पर वीक लिगेंड है, ये हमने यहां पे प्रूव किया कि ये आपके पास वीक लिगेंड है, और देखिए ये आपको बताया यहां पे ये जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, कैसे करना है, देखिएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट अपना लीजिए, यहां पे क्या बताएंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, देखिएगा कि जो आपके पास में यदि लिगेंड वीक है तो पैरिंग जो युग्मन होता है दोस्तों, पैरिंग युग्मन, एक होता है युग्मन, क्या होता है युग्मन अभी आपको बताएंगे। तो देखिए ये जो पैरिंग है युग्मन, अगर वीक लिगेंड है तो युग्मन नहीं होगा, यहां पे युग्मन नहीं होगा। क्लियर है, कैसे बताएंगे अभी, रुको देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसको बनाते हैं पहले, तो जैसे यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एज इट इज ऐसा कैसा लिख दीजिए आप, ये लीजिए आपके पास 1 2 3 4 और 5। ओके दोस्तों, और देखिए आपके पास में क्या है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर हो गया आपका, ये 3D 8 हो गया। ओके दोस्तों, और ये आपके पास में 4s में 0 है तो 4s 0 हो गया। ओके ठीक है, अब देखो युग्मन की बात कर रहे हैं, ये युग्मन क्या होता है यही बात आपको यहां पे बताते हो। देखिए पैरिंग, युग्मन मतलब पैरिंग क्या होती है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता, इसका पावर लिगेंड का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, यदि ये प्रबल लिगेंड होता तो इसको कहता भाई खिसक, धक्का देता दोस्तों, यहां पे इसको इसमें धक्का देता, इसको इसमें खिसकाता, यहां पे धक्का देते, ये जो है क्योंकि एक ऑर्बिट में, एक कोर्स ये जो कक्षक है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन।
अपोजिट स्पिन में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक में जैसे अपन ने कर रखा है आ सकते हैं ना, तो ये इसको यहां पे धक्का देके खिसका देता, पैरिंग कर देता। क्योंकि देखिए जैसे बात कर रहे हैं यहां पे स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आपके साथ में बैठा हुआ है, कोई एकदम बिल्कुल अपन के हट्टा कट्टा मोटा था यहां पर आदमी कोई बैठा हुआ है सीट पे किसी पे, और अगर दूसरे को थोड़ा सा खिसकाना होगा तो कोई दुबला पतला होगा तो वो तो क्या कहेगा बेचारा, रिक्वेस्ट करेगा थोड़ा सा खिसकिए। और अगर कोई मोटा वहां पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल यदि आदमी बैठा हुआ तो वो तो जरा सा ये किया दोस्तों और क्या हो जाएगा, किसका देगा। तो दैट मींस यही काम स्ट्रॉन्ग का होता है, थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग आदमी है तो थोड़ा सा धक्का पुश किया इसको, ये लो, ठीक है, और इसके अंदर इसको फिट कर देगा। ये होती है पैरिंग, ठीक है, जिससे ये एक ऑर्बिट, ये जो कक्षक है ये भी आपके पास खाली हो जाएगा। ध्यान रखना, थ्योरी को याद करो दोस्तों। वीबीटी के अंदर आपको बताया था सर्वप्रथम केंद्रीय धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप, पहला पॉइंट याद करो, सर्वप्रथम सेंट्रल मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुरूप उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, कैटायन धनायन बनाती है। ये आपके पास धनायन बनाया, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट था क्या, किस केंद्रीय धातु धनायन बनाने के पश्चात रिक्त डी कक्षक या रिक्त कक्षक क्या करती है, उपलब्ध करवाती है, जिनकी संख्या उपसंयोजन संख्या कितनी है 4, उनके बराबर, यानी 4 कक्षक रिक्त खाली कक्षक उपलब्ध करवाती है, जिनसे लिगेंड क्या करता है अपना लोन पेयर, तीसरा पॉइंट था, दान करके उनके साथ उपसह संयोजी बंध, जो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हो वो बंध बनाता है। क्लियर। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक कक्षक है, अगर पेयरिंग हो जाती तो दूसरा भी रिक्त कक्षक इसको उपलब्ध करवा देती। कौन, सेंट्रल मेटल जो आपके पास में Ni+2 है, लेकिन यहां पे नहीं करवाया। अभी क्यों, क्योंकि पेयरिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लिगेंड जो है दोस्तों, लिगेंड कैसा है यहां पर, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, ये कॉन्फ़िगरेशन Ni+2 के लिए था। ध्यान रखना, लिगेंड जो है दोस्तों वो आपके पास में वीक है। अगर आपका लिगेंड यदि वीक होगा दोस्तों, यहां पे अपन बात करें वीक लिगेंड की प्रेजेंस चल रही है, दैट मींस इससे अपने को ये पॉइंट समझना है कि पेयरिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया, पेयरिंग वीक लिगेंड की प्रेजेंस में नहीं होती है। ओके, क्लियर, गुड। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, अब इससे क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं, अब अपने को देखिए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट वीबीटी का याद करो, जिसने भी कोई भूल गया, अगर पहली बात तो जिसने वीडियो देखा है वो तो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बिल्कुल टिप्स पे करवा दिया था लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने बाई चांस देखा नहीं हो, किसी कारणवश कहीं बिजी हो, यार आप लॉकडाउन में फ्री भी हो और आप लोगों के बड़े बड़े काम होते हैं, आप लोग पता है जैसा मुझे, तो आप लोग यदि कहीं किसी कारणवश बिजी थे तो लास्ट वीडियो एक बार जाके देख लें। इसमें आपको ये क्लियर किया गया है दोस्तों कि वीबीटी का पहला पॉइंट था सर्वप्रथम केंद्रीय धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन को वहां पर त्याग करके क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैटायन बनाती है। सर्वप्रथम कैटायन बनाया, पहला पॉइंट क्लियर, गुड। सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों, सेकंड पॉइंट था कि जब वो कैटायन बना लेगी उसके बाद वो उसको रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगी। रिक्त कक्षक कैसे उपलब्ध करवाएगी, वैकेंट ऑर्बिट उपलब्ध करवाएगी। वैकेंट ऑर्बिट कैसे, देखिएगा 4s आपके पास में आ चुका है दोस्तों, लेकिन अब देखिए रिक्त तो एक ही है, जोड़ने कितने हैं, 4, जोड़ने 4 हैं दोस्तों, लेकिन है कितना यार, एक ही है। इसका मतलब आगे ये लीजिएगा P, 4p से उधार लेना शुरू कर दो, ये लो, अब ये इसने 4p अब मांगना शुरू कर दिया दोस्तों, ये लो 4p0, यहां से इससे उधार लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 से काम चल जाएगा क्या, या 4d में जाऊं तो देखते हैं 1 2 3 4, अरे यार काम चल गया ना, 4 ही तो आपके पास में है और 4 आपके पास में आगे, अगर 5 होते 6 होते तो 4d में चलना शुरू कर देते दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर क्या करने वाले हैं, सेकंड पॉइंट रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, रिक्त कक्षक आपके पास में आ गए हैं, वैकेंट ऑर्बिट आपके पास में आ गए हैं। अब तीसरा जो पॉइंट था उसका एक एक पॉइंट मैंने कहा था मैं प्रूव करके दूंगा, जो वादा मैंने आपसे किया दोस्तों वो 100% पूरा करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जो क्लास है, ये जो आप क्लास देख रहे हैं, बेहद ये अलग होगी, तरीके सारे यूनिक होंगे, अलग होंगे, और इस अलगपन में बहुत कुछ अपनापन छिपा होगा, जिससे केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी बहुत ही शार्प। क्लियर। तो देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि 4 आपके पास में आ चुके हैं, वैकेंट तो आपके पास आ गए। तीसरा जो पॉइंट था प्रूव करने की बारी है तीसरे पॉइंट को दोस्तों। तीसरा पॉइंट था कि वैकेंट जो आपके पास में ऑर्बिट, खाली कक्षक जो आपके पास में, रिक्त कक्षक जो आपके पास में आएंगे, लिगेंड अपना लोन पेयर उनको दान करके उनके साथ क्या बनाता है, उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वहां पर बना लेता है। तो ये बारी है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाने की। तो लीजिएगा पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आप जानते हैं ना दोस्तों क्या कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो के निशान सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 Cl है, रिक्त से बनाना है, 1 2 खाली से ही बनाया, खाली कक्षकों से, रिक्त कक्षकों से, वैकेंट ऑर्बिट से बनाया 4। दोस्तों ये भी हमने बना लिया। थर्ड पॉइंट हमारा बहुत ही यूनिक तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन थर्ड पॉइंट की लास्ट लाइन अभी भी बाकी है। मैंने कहा एक एक वर्ड को यहां पे क्लियर करना है, एक एक वर्ड को यहां प्रूव करेंगे। क्या लास्ट वर्ड था, क्या था आपके पास में कि वैकेंट ऑर्बिट खाली कक्षक में अपना लोन पेयर दान किया, दान करके क्या बना लिया, उपसय संयोजी बंद तो बना लिया। और लास्ट लाइन आपने कही थी क्या कि इसके साथ बंद बना करके एक संकुल अणु का निर्माण कर या संकुल अणु को एक निश्चित ज्यामिति संकरण के अनुसार प्रदान करती है। तो ज्यामिति क्या होगी डिपेंड करेगा इसके संकरण पर। और संकरण कैसे पता लगेगा दोस्तों, ये लीजिए, देखिए कितना आसान है यार। ये लीजिए फटाफट चुटकियों में, ये देखिए आपके पास कितने रिक्त कक्षक भाग ले रहे हैं, ये लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। पूरी कहानी इसी पर डिपेंड करती है यार। क्या कि यहां पर देखिए S का 1 और P के 3, चारों Cl, S का 1 P का 3 दोस्तों यानी कि sp3। कौन सा संकरण आ रहा है, sp3 संकरण आ रहा है दोस्तों। कौन सा संकरण आ रहा है, sp3। क्लियर है। और देखिए युग्मन नहीं करवाया दोस्तों, देखिएगा युग्मन नहीं हुआ, पैरिंग नहीं हुई, अंदर वाले कक्षकों ने भाग नहीं लिया। दैट मीन्स अंदर वाले कक्षक तब भाग लेते जब युग्मन होता, और युग्मन तब होता जब लिगेंड कैसा होता, स्ट्रॉन्ग होता। धक्का तब लगता जब पावरफुल आदमी, गाड़ी में ट्रेन है अपनी, इस ट्रेन में यदि मोटा ताजा पावरफुल कोई स्ट्रॉन्ग आदमी बैठा होता तो पुश करता, थोड़ा सा धक्का दिया, धक्का देते ही पैरिंग स्टार्ट हो जाती। क्लियर करेंगे इसका भी एग्जाम्पल अपन। तो देखिए यहां पर पैरिंग नहीं हुई, युग्मन नहीं हुआ क्योंकि वीक लिगेंड है, ये दुर्बल लिगेंड है, इसलिए युग्मन नहीं हो रहा। अगर दोस्तों युग्मन होता तो अंदर वाला डी, मतलब धक्का देके डी को खाली करवाता, उसे हम कहते हैं आंतरिक संकुल। ये भी आपका नेक्स्ट पॉइंट था जो मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि आंतरिक संकुल होता, या इसे निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। आंतरिक वहां संकुल दैट मींस इनर कॉम्प्लेक्स या निम्न चक्रण संकुल आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी। देखिएगा दोस्तों एग्जाम्पल, और जो भी आपको मेरी ये क्लासेस मिल रही है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं सिर्फ क्यों कि एक वर्ड को मैं वहां पर सभी चीजों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके दे रहा हूं अभी, कि कुछ बच्चे जो अभी भी, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है दोस्तों, ठीक है, इस पर यहाँ पर बहुत सारे, ये एक तरह से कॉमन अपन कह सकते हैं, बहुत सारी बातें जो हिंदी इंग्लिश में सिमिलरली चलती है। तो दोनों बच्चे यदि इसको देख रहे हैं, दोनों यदि मेरे साथी दोनों मीडियम के साथी देख रहे हैं, तो भी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या कि पैरिंग यहां पर नहीं हुई क्योंकि यहां पर वीक लिगेंड प्रेजेंट था। और दोस्तों अगर पैरिंग होती तो अंदर वाला डी यानी DSP3 या DSP2 कुछ ऐसा संकरण आता, यानी पहले डी लगा हुआ होता, यानी कि आपका वो होता कौन सा, कि आपके पास इनर यानी कि आंतरिक संकुल होता, इनर कॉम्प्लेक्स होता। उसी को ही हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते, निम्न चक्रण संकुल कहते। और लेकिन इसमें तो बाहर वाले हैं सभी, स्पेयरिंग हुई नहीं है, तो ये बाह्य चक्रण संकुल, यानी कि ये बाह्य संकुल है, आउटर कॉम्प्लेक्स है, इसको उच्च चक्रण संकुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी अपन कह सकते हैं। क्लियर हो गया। और इसके अंदर ही हम यहां चेक करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह सारे गुण। तो अभी तो अपन कौन से पॉइंट पे आए हैं, थर्ड पॉइंट पे ही आपके पास में आए हैं। तीसरा ही पॉइंट अपन ने अभी तो क्लियर किया दोस्तों, ये अपना थर्ड पॉइंट ही चल रहा था, याद होगा आपको 1 2 3, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में बाह्य संकुल हो गया। कैसा हो गया, बाह्य संकुल। एक तरह से इसको आउटर, यहां पर बाह्य संकुल हम कह सकते हैं, बाह्य संकुल है। और इसी को ही हम क्या कह सकते हैं यहां पर, उच्च चक्रण। क्लियर है। ये आपके पास में आउटर कॉम्प्लेक्स है भाई, आउटर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते थे। और इसी को ही आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, देखिएगा इसी को हम यहां पर और क्या कह देंगे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसी को ही हम यहां पर उच्च चक्रण, ठीक है, उच्च चक्रण संकुल यौगिक, या इसे हम कह सकते हैं आयन, ठीक है। और इसी को ही हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना था। और दोस्तों देखिए इसमें एक और काम की बात क्या है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है,
सारा पॉइंट आपको एक एक पॉइंट यहां क्लियर हो। देखिए लास्ट जो प्रेजेंस के, ये मैंने कहा था वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना प्रेजेंस वाला, इसलिए इसी से आपको पता लगेगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखिए लास्ट में यहां पर n इक्वल टू 2, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n इक्वल टू 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू कितना है 2, सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं क्या दोस्तों, सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो अनुचुंबकीय होगा, और क्या होगा वो आपके पास में अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, और आपके पास रंगीन होगा, कलरफुल होगा वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स कलरफुल होगा। तो ये थे अपने नेक्स्ट छठे और सातवें पॉइंट जो हमने यहां क्लियर कर दिए। तो एक एक वीबीटी का मैंने पॉइंट आपको प्रूव किया है, 100% आपके सामने यहां सारी चीजें प्रूव की हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, जो पॉइंट हमने इतने सारे ये सीख लिए हैं, ये सब आपकी मेहनत है दोस्तों। इस मेहनत को हम थोड़ा सा बोर्ड पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। फोर्थ पॉइंट अपना हो चुका है, फिफ्थ पॉइंट में अपन यहां पे आते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट अपना जो है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट से हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता लग गया, संकरण कौन सा है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा यहां पर आपके पास में संकरण जो है, यहां पर हमने पता लगा लिया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है दोस्तों क्या है, देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण यहां पर है आपके पास में, ये भी हमें पता लग गया क्या है। देखिएगा संकरण क्या रहेगा आपका यहां पे, ये लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, ये जो संकरण है ये कौन सा है बता देंगे। अभी अभी हमने देख लिया इसके अंदर कौन सा संकरण है, बताइएगा दोस्तों। क्या है आपके पास में संकरण में, sp3, कौन सा संकरण है दोस्तों, sp3 संकरण है। क्लियर, ये लास्ट पॉइंट से यहां से हमने देख लिया sp3, एक s का और रिक्त कक्षक जो बंद बना रहे हैं उपसर्ग संयोजी, एक s का p के 3, तो sp3 हो गया। क्लियर। और देखिए दूसरा पॉइंट, आकृति जो शेप है उसकी कैसी होगी, शेप कैसा होगा, तो लीजिएगा ये भी आपको पता है दोस्तों किस तरह की ज्यामिति होगी, आकृति होगी, आपको पता है कैसी होगी यहाँ पे दोस्तों, कैसी आकृति होगी बोलिएगा। छठा पॉइंट है अपना, क्लियर, ये अपना सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों। ये छठा जो पॉइंट है अपना, आकृति हो जाएगी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की होगी, टेट्राहेड्रल, ये तो टेट्राहेड्रल हो गया। तो इस तरह से हमें पता लगा कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला है, चतुष्फलकीय संकुल है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट कैसी होगी वो चतुष्फलकीय जो टेट्राहेड्रल है, होगी कैसे, तो देखिएगा इस तरह की जो है ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। कैसे, ये लीजिएगा आपके पास यहां पर बीच में आपके पास में प्रेजेंट होगा क्या कि Ni, ठीक है, और ये लीजिए एक Cl, ये दूसरा Cl था, ये तीसरा Cl है, और ये आपके पास फोर्थ Cl है। क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ चुके हैं, इस तरह की ज्योमेट्री है। क्लियर हो गया। ओके, बंद कोण जो है यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है, आपको पता है दोस्तों। क्लियर, ये भी एक पॉइंट अपना हो गया। ओके, अब देखिए 7 नंबर पर जो पॉइंट रहेगा दोस्तों वो अपना क्या है, ये चीजें हमने बता दी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी यहां पर, चुंबकीय गुण क्या रहेंगे, तो देखिए दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर बात करें, चुंबकीय गुणों के बारे में बात करें कि चुंबकीय गुण जो हैं वो क्या होंगे चुंबकीय गुण, तो देखिए आपको पता है यदि इसमें अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और थे आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे दोस्तों, तो हम इसे कहेंगे ये अनुचुंबकीय होगा। ये लीजिए आपके पास हो जाएगा अनुचुंबकीय। क्लियर हो गया। अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर, ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्लियर दोस्तों, पैरामैग्नेटिक हो गया। ओके, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया। और चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात कर ले दोस्तों, यदि मान लीजिए आपसे बात कर लेते चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, तो 8 नंबर पे देखिएगा यहां पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का, अगर आपके पास अनुचुंबकीय है तो साथ ही पहले रंग की बात कर लेते हैं, कलर कैसा होगा, रंग कैसा होगा। रंग की बात करूं तो दोस्तों ये रंगीन होगा। कैसा होगा भाई, रंगीन। उसमें कौन सा कलर होगा, ये बात वीबीटी ने नहीं समझाई थी दोस्तों, याद होगा। ये सीमाओं के अंदर, लिमिटेशंस में, हमने कमियों के अंदर लास्ट में आपको 4th पॉइंट क्लियर किया था कि वीबीटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रंग तथा स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका, केवल ये तो बता सका कि रंगीन है या रंगहीन है, लेकिन रंग कौन सा होगा नहीं बता पाया। CFT आगे बताएगा जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, वो अपना लास्ट इसका चैप्टर का टॉपिक होगा दोस्तों। क्लियर है। तो दोस्तों देखिएगा एक एक पॉइंट, लिमिटेशंस का भी एक एक पॉइंट आपको क्लियर यहां प्रूव करवा रहा हूं। तो रंगीन होगा यानी ये आपका कलरफुल होगा भाई,
ये दोस्तों आपके पास कलरफुल है। ओके, और ये जो है यहां पर कलर की बात कर ली, कलर की बात भी हो गई। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहां पर बात कर लें अपन, बंद कोण है, ये भी अपन ने एक पॉइंट देख लिया साथ में, ये भी अपन ने देख लिया कि ये बंद कोण कैसा है। क्लियर है? ओके, अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहां पर चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। ये लीजिएगा, अपन ने बात की चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, म्यू। और आपको अच्छे से बताया था, क्लियर किया था, ये पॉइंट भी आपका चुंबकीय गुणों की व्याख्या वाला पॉइंट भी मैं आपका प्रूव कर रहा हूं दोस्तों। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला याद होगा आपको, n+2 का रूट बोर मैग्नेटोन यूनिट थी दोस्तों, बोर मैग्नेटोन में था। क्लियर है? तो दोस्तों n की वैल्यू इस क्वेश्चन, इसमें n की वैल्यू अपने को पता है कितनी आई है अपने पास, n की वैल्यू है 2। क्वेश्चन में इससे अपने को पता लगा n की वैल्यू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है दोस्तों आपके पास में। तो लीजिएगा वैल्यू रखी 2 × 2 + 2, तो ये का रूट 4 × 2 दोस्तों रूट 8 यानी कि 2.87 के आसपास ये बोर मैग्नेटोन में आपके पास में आंसर होगा आपका। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक एक पॉइंट आपका यहां पे क्लियर कर दिया है कि आपके पास में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखिएगा एक बॉन्ड एंगल का था, तो ये 10 पॉइंट अपने क्लियर हो गए दोस्तों। तो इस तरह से 10 पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट आप एक एग्जाम्पल पे लिख के आते हो दोस्तों, देखिएगा इस एग्जाम्पल, इस ये आएगा कि इसको वीबीटी के आधार पर समझाइए, एक्सप्लेनेशन देना होगा। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी के आधार पर इस एग्जाम्पल को समझाना था दोस्तों। मैंने यहां से ये एग्जाम्पल लिया था कि वीबीटी की थ्योरेटिकल चीजें थी, वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जिसने भी नहीं देखा लास्ट वीडियो के, एक बार पॉइंट देख के आ जाओ, फटाफट पॉइंट देख लो आप लोग, वो कि आज ही देख लेना इस वीडियो के बाद वो पॉइंट भी, जिससे आपको थ्योरेटिकल पॉइंट एक एक प्रूव आपका हो, कि आपको भी लगे कि वास्तव में जो सर ने कमिटमेंट किया, जो सर ने पॉइंट प्रूव करने का वादा आपसे जो किया था, वो कंप्लीट हुआ है। देखिएगा क्या कि आपके पास में NiCl4 का चतुष्फलकीय में एग्जांपल लिया, अष्टफलकीय भी एग्जांपल हो सकता है, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। और इसमें पहला एग्जांपल लेके हमने कहा, ये आपको मैंने अलग से बताया कि ये कुछ आपके पास वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये अलग से इसलिए क्योंकि इसके बारे में ज्यादा डिस्कस यहां नहीं किया, क्योंकि वीबीटी ने भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। CFT आगे जो आने वाला सिद्धांत है उसमें ये चीजें आपके क्लियर होंगी। ओके, तो देखिए दोस्तों, Ni जो है आपके पास में ये विन्यास था, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पॉइंट था, दूसरा आपके पास उसको रिप्रेजेंट किया, तीसरा आपको उसको आपने एक्साइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट किया, फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, फोर्थ पॉइंट था आपके पास में, ये आपके पास थर्ड पॉइंट था, और ये आपके पास में दोस्तों 4 पॉइंट था, ये आपका थर्ड पॉइंट था। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में आपने क्या किया यहां पे कि प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में आपने ये सब क्लियर किया, इसको क्लियर हो गया। वीक लिगेंड की प्रेजेंस में आपने कहा युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा दोस्तों, तो इसके अंदर पेयरिंग नहीं हुई, दैट मींस ये बाह्य संकुल है या निम्न, यहां पर अपन कह सकते हैं उच्च चक्रण, देखिएगा उच्च चक्रण संकुल है, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मैं बता दूं आपको, अगर युग्मन हो जाता, पेयरिंग हो जाती, तो ये आपका निम्न चक्रण यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, आंतरिक संकुल बनाता आपके पास में। ओके दोस्तों, क्लियर। और फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले स्टेज पे देखने थे, देख लिए कितने हैं, 2 हैं। तो यहां ये सारी वैल्यू, और ये संकरण अपन ने रखा, संकरण sp3 है, आपका जो ज्यामिति है टेट्राहेड्रल है, इस तरह की ज्योमेट्री बना दी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, रंग रंगीन है, कलर कलरफुल हो गए। यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में दोस्तों आपसे बात करूं यहाँ पे, तो ये चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला था उससे रखा, और वैल्यू अपने पास में आगे 2.87 बोर मैग्नेटोन में आपके पास यूनिट है, बॉन्ड एंगल आपके पास में है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट वो थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपको वीबीटी से एक एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन सुनना क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, वीबीटी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो सकता था NiCl4 -2 पहला क्वेश्चन सुनना, आयन कॉम्प्लेक्स आयन जो आपके पास में है वो बाह्य संकुल होता है, वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन आंसर यही होगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों कि NiCl4 उच्च चक्रण संकुल होता है, वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, आंसर यही होगा दोस्तों। क्लियर, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, एक आपके पास में ये 10 पॉइंट, ये जो आपके पास में 10 दोस्तों आपको जो नजर आ रहा है सारा का सारा, ये इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आपके लिए,
सभी के लिए, जिससे आपके पॉइंट और क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से क्लियर हो। तीसरा क्वेश्चन देखना, NiCl4 - 2 जो चार्ज के साथ में है, पूछा जा सकता है आपसे क्या, तीसरा क्वेश्चन, कि ये जो है sp3 संकरण होता है, प्रूव कीजिए VBT के आधार पर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, NiCl4 - 2 जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, यहां पर चतुष्फल की आकृति होती है, व्याख्या कीजिए VBT के आधार पर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, NiCl4 - 2 अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होता है, आपसे प्रूव करवा सकता है VBT के आधार पर, व्याख्या कीजिए। आंसर यही होगा दोस्तों। छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों सुनना, छठा क्वेश्चन होगा कि NiCl4 - 2 रंगीन होता है, कलरफुल होता है, VBT के आधार पर व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन का आंसर यही होगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन सुनना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि Ni+2 जो आपके पास में वहां पर NiCl4 में प्रेजेंट है, उसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक वहां पर मोमेंट क्या होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं क्लियर कि ये आपके पास 2.87 बोर मैग्नेटोन जो हमने यूनिट यहां पे निकाली है साथ में इसके, तो ये आपका आंसर होगा। 7 क्वेश्चन का तरीका। आठवां देखिएगा दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा दोस्तों क्या, कि आपके पास में इस तरह से कि इसको कंपेयर भी करवा सकता था कि इसमें यह प्रूव करना है कि वीक लिगेंड के कारण युग्मन नहीं हुआ, या युग्मन नहीं होता इसके अंदर, क्यों नहीं होता, VBT के आधार पर व्याख्या करो दोस्तों। तो एक आपके पास में तरीका, 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये 8 जो क्वेश्चन के तरीके हैं, जो पैटर्न है दोस्तों, वो मैंने एक एक आपको क्लियर तो किया ही है, साथ साथ मैंने VBT का जो थ्योरेटिकल पॉइंट था, VBT सिद्धांत, वैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत के जो पॉइंट थे, पहला अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप धनायन बनाता है, धनायन बनाया दोस्तों, Ni+2 बनाया। सेकंड पॉइंट था दोस्तों, वहां पर क्या करेगा कि उसे लिगेंड, ये जो धातु आयन है, इसके रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा दोस्तों, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाए। उसी के साथ पॉइंट था, उसकी लाइन को कंप्लीट करो दोस्तों, पॉइंट नहीं, लाइनें कंप्लीट करो, एक एक वर्ड कंप्लीट करो, क्या कि उनकी संख्या उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होगी। देखो उपसहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दोस्तों 1 2 3 4 क्लियर हुआ। नेक्स्ट तीसरी जो लाइन थी उसकी थी आपके पास में क्या, कि इनको लिगेंड, Cl लिगेंड है, ये अपना लोन पेयर डोनेट किया, और इनके साथ सबके साथ क्या बना रहा है, यहां पर उपसहसंयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बना लिया। लास्ट लाइन अभी भी बाकी है उसका, थर्ड पॉइंट है उसका, लास्ट बिंदु था, बनाकर इसे संकरण के अनुसार एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करता है दोस्तों। ये इसने इसको ज्यामिति भी प्रदान कर दी। क्लियर हो गया, गुड। और फिर था, यदि आपके पास में अगर मान लीजिए दोस्तों बाहर वाले कक्षक यदि आपके पास भाग ले रहे हैं, तो आपके पास में कौन सा होगा, वो आपके पास बाह्य संकुल होगा। और यदि उच्च चक्रण संकुल भी कहेंगे, निम्न अगर आंतरिक होंगे तो आंतरिक संकुल या निम्न चक्रण संकुल का पॉइंट था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट उसके अंदर था, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n=2, तो यहां पर अनुचुंबकीय होगा, रंगीन होगा वो, और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर ली। और दोस्तों इसके बाद जो उस थ्योरी का पॉइंट था वो थी उसकी लिमिटेशंस। पहला, रंग की व्याख्या नहीं कर पाया, कौन सा कलर होगा नहीं कर पाया। दूसरा था, स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाया, साथ साथ ये हो गया। एक उसके अंदर था कि प्रबल और दुर्बल लिगेंड में विभेद नहीं कर सका, नहीं बता पाया। इनकी क्रियाविधि को नहीं बता सका कि संकुल यौगिक कैसे बना होगा। हमने भी इसमें इस क्रियाविधि के बारे में, संकुल यौगिक की क्रियाविधि के बारे में कहीं कोई स्पष्टीकरण आपको मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि VBT सिद्धांत इस चीज के बारे में नहीं बता पाया। जो कमियां रही कुछ CFT ने आगे दूर की हैं। ओके दोस्तों, तो अच्छे से आपका क्लियर हो गया, गुड। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में आ रहा है दोस्तों, NiCl4 - 2 आपके पास में है। तो देखिए दोस्तों, टेट्रासाइनो, नाम आपको पता है, टेट्रासाइनो निकिलेट होगा, माइनस है, और आयन आपने लास्ट में वर्ड लगा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए VBT के आधार पर व्याख्या करनी है दोस्तों, VBT के आधार पर 8 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों आपको, 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहां पर VBT से पूछे जाने वाले, जो आपसे हो सकते हैं। 9वां क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि दोस्तों याद रखना, मैंने कहा था आपको कि पॉइंट 10 हैं तो क्वेश्चन भी 10 होंगे, और तरीके उसके आपके पास में जो है पैटर्न पूरा एक ही, यानी 10 क्वेश्चन का केवल और केवल एक बोर्ड पर सारा आंसर है। ओके, तो देखिएगा क्या है 9वां क्वेश्चन, इंतजार कीजिए, उससे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, अभी भी कोई स्टूडेंट या कोई साथी फटाफट रह गया हो जिसने अभी लेट शुरू किया देखना वीडियो, शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि सेकंड एग्जांपल फिर से मैं 10 पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूं। एक एक पॉइंट आपका यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो शेयर फटाफट आप लोग करते रहिए, लाइक करते रहिए यार फटाफट। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं हम। ये आपके पास में है NiCl4 - 2 टेट्रासाइनोनिकिलेट आयन जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं इसके लिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिएगा
बाबूलाल से पता लग जाएगा, ट्रिक आपको दी हुई है। बाबूलाल ब्रैकेट पर चार्ज -2 माइनस लिगेंड पर चार्ज माइनस कितना है दोस्तों, माइनस लिगेंड पर चार्ज है आपके पास में, ये लीजिएगा -2 ब्रैकेट पर चार्ज माइनस लिगेंड पर चार्ज -4 यानी कि आएगा +2। दोस्तों ये पता लग गया इससे कि यहां पर जो निकिल है वो आपका +2 फेज में प्रेजेंट है। क्लियर? ओके गुड। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, पहला पॉइंट ये अपना क्लियर हो गया है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट का पहला पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। क्लियर? अब देखिए सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट है अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन वाला। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी मूल अवस्था में, ध्यान रखना दोस्तों, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखने वाले हैं। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ni के लिए जो आपके पास में है, Ni आप जानते हैं दोस्तों कितना नंबर पर प्रेजेंट है आपके पास। Ni जो है आपका, जो Ni है उसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की मैं बात करूं दोस्तों तो कितना है आपके पास में 28। तो Ni है 28 नंबर पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा अपन ने क्या था 18Ar और क्या होगा 3D8 4s2 3D8। ये लीजिए दोस्तों, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर कह रहा हूं कोई रह गया तो लास्ट का वीडियो, लास्ट क्लासेस में जाना है, बैक क्लासेस में जाइए, फिर सोनाक्षी और वहां सलमान की दबंग मूवी को देख लीजिए, सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। अब हम आते हैं Ni+2 का क्या होगा दोस्तों, Ni+2 फेज में है तो इसका क्या होगा देखिएगा। Ni+2 के लिए वही सेम सिमिलरली 18Ar ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया दोस्तों, ये लीजिए ठीक है। 18Ar और आपके पास हो जाएगा 3D8 दोस्तों, 4s में से 0 यहां से। क्लियर है? ओके गुड। अब देखिए दोस्तों, ऐसा मत करना सर ये तो सिमिलर एग्जांपल, नहीं इसमें भी कहानी बहुत अलग है भाई, ध्यान रखना क्या है। देखिएगा फोर्थ नंबर पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि इसका मूल अवस्था जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले मूल अवस्था में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टेट में इसको रिप्रेजेंट करो। मूल अवस्था में इसका Ni का जो है ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये लीजिए मूल अवस्था थी आपके पास ये वाली स्टेट, ठीक है। तो इसको रखते हैं, तो सबसे पहले है आपके पास दोस्तों क्या है 3D में कितने हैं लिख दीजिएगा, 3D में बना दीजिए, आपके पास में है 8 और 4s2, ये है 4s2 और 3D है दोस्तों 8। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 1 और 2 दोस्तों। क्लियर हो गया? गुड। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पे, किस में दोस्तों, ध्यान रखना फिफ्थ नंबर पे हम लेके चलते हैं आपको इसके एक्साइटेड स्टेट Ni+2 में क्या होगा भाई। Ni जब +2 फेज में है तो क्या होगा, साथ साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसी के साथ बात कर लेते हैं। ये लीजिएगा तो दोस्तों देखिएगा Ni जब आपके पास +2 फेज में है तो क्या होगा, ये लीजिए +2 में भी आपके पास में 1 2 3 4 एंड 5 और ये 4s का ये बना दिया दोस्तों। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे कितना यूनिक सा आपके लिए कितना अच्छा पॉइंट आया दोस्तों, 3D8 होगा आपको पता है और 4s 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से 2 कम हो गए दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 0 है दोस्तों। अब देखते हैं प्रेजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। अब ध्यान रखना वही खतरे वाला सीन, यही इसको ध्यान रखना, डेंजरस जोन में आ चुके हैं और जब आप डेंजरस जोन में आ जाएंगे दोस्तों तो इस डेंजरस जोन का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका डेंजर जोन चालू हो गया है दोस्तों। डेंजर जोन में जो निकल जाएगा वो वीबीटी में कभी नहीं अटकेगा। देखिएगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो वीबीटी का नहीं कर पाए कि प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ कौन सा लिगेंड है, CN। अभी आपको बताया था दोस्तों, देखिएगा मैंने कहा था एक बार कुछ याद रख लो लिगेंड्स, बाकी CFT बताएगा कि कौन इसमें स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग में था CN, वो आपके पास वीक में थे। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों ये लीजिएगा प्रेजेंस ऑफ, ये अपन ने यहां मेंशन कर दिया आपका जो आप चाहते थे पॉइंट, क्या, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर दोस्तों लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये बात सबके दिमाग में, वेरी गुड एक्सीलेंट, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है कि सर इस बार तो पैरिंग होगी, वेरी गुड। तो देखिएगा इस बार आपके पास में दोस्तों पैरिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां आपके पास में पैरिंग स्टार्ट हो जाएगी यानी युग्मन होगा। इस बार दोस्तों युग्मन होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो युग्मन होगा, पैरिंग होगी। क्लियर है? और देखिए दोस्तों पैरिंग किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, ये लीजिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये मैंने बनाए आपके पास 3D8, ये आपके 3D8 कंप्लीट किए, 4s का बनाया और अगर कम पड़ेंगे वैकेंट
आपके पास ऑर्बिट रिक्त कक्षक यदि कम पड़ेंगे तो आगे उधार ले लेंगे। 3D 8 है, 4s 0 है, तो 1 2। क्लियर दोस्तों? देखिएगा, या फिर इस तरह से जिस वे में आप बनाते थे 1 2 3 4 5, और देखिए दोस्तों 6 6 7 और ये हो गया 8। क्लियर है? और 4s में 0। अब दोस्तों ध्यान रखना, यहां पेयरिंग होगी। क्या होगी? पेयरिंग। पेयरिंग होगी यानी कि यहां पर ये मान लो स्ट्रॉन्ग, यहां पर मोटा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आदमी यहां बैठ चुका है सीट पे, और उसने थोड़ा सा पुश किया और थोड़ा सा पुश करते ही ये सारा अंदर। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, ये कहानी जो है सबसे वेरी वेरी मेन इंपॉर्टेंट यहां पर बात है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसी में शिफ्ट हो जाएगा जाकर के। तो इसको मैं एक बार बना देता हूं, कोई बात नहीं। यहाँ इरेजर की साइज थोड़ी सी ज्यादा है, इस कारण से वो मिट चुका है, कोई बात नहीं दोस्तों, घर की बात है। ये लीजिए, फिर से अपन ने ये कंप्लीट कर दिया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पैरिंग करके इसी में चला गया। 3D8 4 में ही कंप्लीट हो गए दोस्तों, लेकिन वैकेंट 2 ही हैं, जोड़ने कितने हैं? CN4 दोस्तों। 4 आपको याद होगा, बताया है पहला पॉइंट, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग धनायन बनाती है। ये बनाया कैटायन, धनायन बना लिया, कैटायन बनाती है, धनायन बनाती है दोस्तों। ये कैटायन बन चुका है, ठीक है। और कैटायन के अंदर अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या पढ़ने वाले थे, कैटायन यहां पर बना लिया है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कैटायन यहां पर आपके पास में बन चुका है दोस्तों, धनायन आपके पास में बन चुका है। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो पहले मैं इसको यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये लीजिए, ये भी आपको पता है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस बॉक्स में यहां बंद कर देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता लग रहा है कि यहां पर है 4। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों? गुड। अब देखिए दोस्तों, क्या कि पेयरिंग इसके अंदर हो गई, युग्मन हो गया, लेकिन इनकी संख्या जो है ये 4 रिक्त कक्षक 4 चाहिए, क्योंकि 4 CN यहां जोड़ने हैं, अपने पास 2 ही हैं, तो उधार मांगना स्टार्ट करो यार। क्या कि 4p 0 इससे ले लेते हैं। 4p में आपको पता है कितने होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिट, p में 3 होते हैं ना, s में 1, d में 5, f में 7, आपको पता है दोस्तों। अब देखिए, इन रिक्त कक्षकों के साथ सेकंड पॉइंट और थ्योरेटिकल पॉइंट बार बार कितना यार क्लियर करो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपका कि ये बनाने लग गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लो, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 ही जोड़ने हैं, CN और दोस्तों CN और दोस्तों CN, अपना लोन पेयर दान करके क्या बना लिया, उपसय संयोजी बंध इसके साथ बना लिया। तो दोस्तों देखिए, इस बार सबसे मजेदार बात क्या है कि जो संकरण है, ये D का पहले D आ रहा है तो D, फिर एक S आ रहा है तो S, और 2 P के आ रहे हैं तो DsP2 आया। मैंने कहा था ना आपको दोस्तों कि DsP2 संकरण का एग्जाम्पल है। देखिए, ये बात स्टार्टिंग में आपको बताई थी, प्रूव कर दिया कि NiCN4, ये एग्जाम्पल दोस्तों हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये वाला एग्जाम्पल हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर DsP2 का था। NiCl4 हम पढ़ चुके हैं, NiCO4 आपको करना था, यह आपके लिए था। ओके, नेक्स्ट आपके लिए होगा, फिर हम इन पे भी बात कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, आ जाइए फटाफट, ये आपके पास में आ गया कि DsP2 संकरण है। और युग्मन देखिए दोस्तों, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 0, सारे युग्मित हैं, डबल डबल हैं, सिंगल कोई भी नहीं है, एकल कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? गुड। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5th 6th 7th के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये तो पॉइंट नंबर 5th हो ही गया दोस्तों, जैसा कि, ठीक है। 6th पॉइंट, संकरण कौन सा होगा? लीजिए दोस्तों, आ जाइए, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? लीजिए, 6th पॉइंट आ गया हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। संकरण कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? आपने अभी तो बताया यार, बता दीजिए फटाफट। संकरण का हो गया। 7वां पॉइंट हो जाएगा क्या, ज्यामिति कैसी होगी, इसकी आकृति किस तरह की होगी, ज्यामिति का हो जाएगा। ओके दोस्तों, 8वां जो पॉइंट है वो आपके पास में क्या हो जाएगा कि चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण के बारे में हम बात कर लेंगे कि चुंबकीय गुण किस तरह से होंगे, चुंबकीय गुण, गुणों के बारे में बात हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर? और 9वां नंबर पे जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा रंग से रिलेटेड कि कलर कैसा है, कलर है, कलरफुल है, कलरलेस है। और 10 नंबर पे जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण से रहेगा, म्यू से रहेगा, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इसका मोमेंटम क्या है। क्लियर है? ओके, तो देखिए दोस्तों, पॉइंटों को क्लियर यहां पे। सबसे पहला DsP2 क्लियर हो गया, DsP2 उधर से बता दिया। स्क्वायर प्लेनर, क्या कैसी आकृति होती है इसकी, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर होती है, वर्ग समतलीय होती है, समतलीय। क्लियर? ओके दोस्तों,
वर्ग समतलीय कैसी होती है ये भी आपको बनाना आता है, ये फटाफट बना दीजिए। ये Cn जोड़ा एक Cn, दूसरा Cn, और ये दोस्तों तीसरा Cn, और ये अपने पास फोर्थ Cn कंप्लीट है। और बीच में चारों से ये उप सहसंयोजी बंध बना गए। ये लीजिए 1 2 3 और ये 4, और बीच में कौन है दोस्तों आपके पास में, मेंशन कर दीजिए क्या है, Ni। और क्या था, -2 चार्ज है प्रेजेंट उस पर, -2। ये लीजिए अपना कंपाउंड जो है -2 के साथ में था, तो -2 चार्ज हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए ऐसा नहीं दोस्तों, जो लास्ट अपन ने किया था इसमें भी अपन चार्ज को, ये -2 था तो यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। ये लीजिए इसके लिए भी ये थोड़ा सा मिस हो गया था पॉइंट, तो ये लीजिए -2 चार्ज अपन कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, आ जाइए, -2 चार्ज लगा दिया। और बॉन्ड एंगल जो है वो भी आपको पता है 90 डिग्री यहाँ पर है, बंद कोण भी आपने साथ में लिख दिया है। अब चुंबकीय गुण की बात करूं दोस्तों, तो ये तो यार पता है तुम्हें, पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते हो क्या कि चुंबकीय गुण क्या होंगे, ये पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक होगा। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है दोस्तों पता लगेगी कहां से, n की वैल्यू 0 है, सारे युग्मित थे, पेयर्ड थे, तो यानी कि ये प्रति चुंबकीय हो जाएगा, प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है, ये आपके पास में होगा प्रति चुंबकीय दोस्तों। क्लियर, और रंगहीन होगा, रंगहीन होगा भाई, रंगहीन होगा। क्लियर, क्योंकि कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, ये कलरलेस है दोस्तों, ये आपके पास कलरलेस है। क्लियर, डायामैग्नेटिक था, ये आपका था डायामैग्नेटिक। क्लियर हो गया ना, डायामैग्नेटिक था। ओके, और ये आपके पास स्क्वायर, आपको पता है प्लेनर जो है इसकी शेप थी स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है, ओके। और देखिए चुंबकीय आघूर्ण की बात करूं दोस्तों, तो चुंबकीय आघूर्ण जो है n × n+2 का क्या है अपने पास में, रूट है। बोर मैग्नेटोन में आपके पास में यूनिट है। क्लियर है, और n की वैल्यू 0 है दोस्तों, तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, देखिए प्यारे दोस्तों, म्यू इक्वल टू जो वैल्यू है वो आएगी इस बार आपके पास 0। इसके लिए म्यू का मान जो है वो आपके पास रहेगा क्या दोस्तों, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। इस तरह से अपने को ये 10 पॉइंट क्लियर करते हुए, देखिए दोस्तों एक एक पॉइंट को आपको देखना था यहाँ पर, ये इस तरह से संकरण भी देख लिया, ज्यामिति के बारे में, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर के बारे में देख लिया, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में देख लिया, सारे पॉइंट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन, अब दोस्तों नोवा क्वेश्चन जो अपना था उसमें 8 क्वेश्चन में तरीके के आपको बता चुका, नोवा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए है विशेष दोस्तों, ध्यान रखना नोवा क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आ सकता है। क्या, देखिए मैंने कहा कि एक बार जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों, लाइफ टाइम आप ध्यान रखना, जब तक वो सब्जेक्ट के अंदर उस टॉपिक आपके साथ में, वो चैप्टर आपके साथ में है, कभी कोई क्वेश्चन नया तरीके का जनरेट नहीं होगा। सारे पैटर्न आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं बहुत ही स्पेशली क्लासेस हैं, आप लोग साथ बने रहिए, लगातार पूरे वीडियोस अच्छे से पूरा एक एक पॉइंट देखते रहिए, और जो बातें अच्छी लगती हैं उसको अपने डायरी में मेंटेन करते रहिएगा। ओके, देखिए दोस्तों क्या नोवा क्वेश्चन है, आपसे 2 कंपाउंड देखिए कंपैरिजन करवा सकता है क्या। ये पहला जो एग्जांपल अपन ने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है दोस्तों, ये वाला देखिए NiCl4 कैसा था। ये NiCl4 आपको पता है दोस्तों, देखिए NiCl4 जो था रंगीन था, कलरफुल मतलब, और पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय था। ओके, और देखिए दोस्तों साथ में आपको पता है ये बाह्य संकुल भी था। क्लियर, और ये वाला जो अपन ने पढ़ा है अभी NiCN4, ये कैसा है दोस्तों, ये आपके पास में ये डायामैग्नेटिक है और रंगहीन है। दोस्तों नोवा क्वेश्चन हो सकता है कि NiCl4 -2 जो है वो आपके पास में पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, रंगीन, कलरफुल होता है, जबकि क्या NiCN4 जो है, ये वाला जो है -2 वाला जो आपके पास में है, ये डायामैग्नेटिक और रंगहीन, कलरलेस या प्रतिचुंबकीय रंगहीन होता है। वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए, आपको पूछा जा सकता है, वीबीटी के आधार पर इसे समझाइए। ओके दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा वीबीटी के बेसिस पे, तो आप अच्छे से दोनों को कंपेयर करके दोनों के बीच में आप लाइन ड्रॉ करें, दोनों साथ साथ चलाएं, 10 पॉइंट इसके प्रूव कर दीजिए, 10 पॉइंट इसके प्रूव कर दीजिए, दोनों से प्रूव, कंपैरिजन वाला, कंपैरेटिवली, यानी कि यहाँ पर आपको दोनों में किस तरह से क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या इसमें दोनों में यहाँ डिफरेंस है, इस तरह का क्वेश्चन भी, कंपैरेटिवली वाला क्वेश्चन भी आपसे किया जा सकता है। ओके दोस्तों, 100% उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक एक पॉइंट आपके प्रूव किए मैंने, एक एक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय संकुलों के बारे में। क्लियर, अष्टफलकीय संकुल COF6-3 लिया दोस्तों मैंने, फ्लोरोलिगेंड लिए है, और क्लियर एक बार फिर करवा दूं, FClBrI आपको पता है वीक लिगेंड है,
NH3COCN जो हैं आपके पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए किस तरह का है आपके पास में। ये लीजिए दोस्तों, एक बात और बताऊं, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जहां NH3 जो है वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में काम करता है, कुछ मेटल्स के साथ में ऐसा होता है। कब कैसा क्वेश्चन आता है इस पे, ये थोड़ा सा आपके बोर्ड लेवल से, नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, जेईई मेंस या अपन कहें वहां एडवांस में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसकी बात भी हम कर लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ओके गुड। अभी देखिएगा COF6 जो है आपके पास हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट जो है, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है दोस्तों, अष्टफलकीय से आ रहा है। अष्टफलकीय से क्यों है दोस्तों, ये मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दोस्तों 6 है। ये लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 कोऑर्डिनेशन ने बताया अष्टफलकीय है। और अष्टफलकीय ज्योमेट्री भी आपको पता है दोस्तों कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता है। तो क्वेश्चन को कितनी स्पीड से करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल, पहला पॉइंट चालू हो गया दोस्तों। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल यानी ब्रैकेट पर जो चार्ज है वो है -3 दोस्तों, माइनस लिगेंड पर चार्ज कितना है -6, एक F पर -1, 6 F पर -6 यानी कि +3 चार्ज है। क्या है, +3 दोस्तों। ये बात यहां प्रूव हो चुकी है कि जो आपका CO है वो +3 फेज में है। सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लिया, धनायन बना लिया। पहला पॉइंट क्लियर कर दिया दोस्तों, आपका पहला पॉइंट जो VBT के था वो उसको अपन ने प्रूव कर दिया। सेकंड बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, ये लीजिए सेकंड पॉइंट आ चुका है आपके सामने। अपना जो सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मूल अवस्था में क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, CO है केंद्रीय धातु इस बार अपने पास, तो दोस्तों CO के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करने जा रहे हैं अपन दोस्तों। ये लीजिए किसके लिए आपको पता है, CO का 27, कोबाल्ट के लिए कितना होता है 27 होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, तो कितना होगा 18 AR आपने लिखा। 3D इस बार दोस्तों 7 और 4s2 होगा यानी कि 27 हो गया है। क्लियर है। और फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा यार कि जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार दबंग मूवी जो अपना जो ट्रिक वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। फिर हम कहते हैं देखिए थर्ड नंबर पे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकंड पॉइंट अपना हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट अपना क्लियर हो चुका है। तो थर्ड पॉइंट देखिएगा कब, इसके उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में जो विन्यास है यानी कि कौन से CO+3 जब अवस्था में आ गया तब क्या होगा, क्योंकि आपको पता चल गया +3 उधर से ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लग गया दोस्तों कि ये आपके पास पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये अपना थर्ड पॉइंट है। ठीक है, क्या होगा 18 AR, कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं दोस्तों, कितने कम करने हैं भाई, 3 कम करने हैं मित्रों, कितने कम करने हैं 3, 2 S से उड़ा दो फटाफट और एक 3D7 से उड़ा दो दोस्तों, तो ये 3D6 बचेगा। कितना बचेगा 3D6। वेरी गुड सब, अरे वाह तुम लोग तो बहुत एक्स्ट्रा, वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे हैं बच्चे फटाफट, आप लोग सभी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग साथ मेहनत करते हो, बड़ा अच्छा महसूस होता है, हम लोगों को भी लगता है और कुछ आपके लिए नया क्या हो सकता है, क्या अच्छा और कर सकते हैं, प्लानिंग में लग जाते हैं रोज, क्योंकि आपका जितना उत्साह हम इनके प्रति देखते हैं, हमारे प्रति जो वीडियोस के प्रति या लेक्चर के प्रति आप कितना आपका डेडिकेशन कैसा आ रहा है, कितना डेडिकेटेड हैं, ये सब जो आपका अप्रिशिएशन देखते हैं दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग साथ साथ मेहनत करते रहिए, जितनी मेहनत दोस्तों अगर आप कदम से कदम मिलाकर चले, यानी कि ये मान लीजिए अपन दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है मेरी नहीं आपकी और मेरी क्लास है, साथ चलना है, साथ मिलके आगे बढ़ना है, तो देखना एक दिन हम बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि जो लॉकडाउन में परिस्थितियां आपके साथ में आई हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा जो राजस्थान में बिल्कुल एक यूनिक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने चूज किया है। किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट जाके उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे नए अपडेट आपको मिलते रहे। ओके दोस्तों, तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं पॉइंट की। तो ये लीजिए आपके पास में पॉइंट क्या है अपना, फोर्थ नंबर पे इसका प्रेजेंटेशन करते हैं किस तरह से, देखिएगा पहले करते हैं CO जो आपके पास ओरिजिनल स्टेट में है उसका करते हैं, ओरिजिनल स्टेट में 27 जो ओरिजिनल स्टेट में है इसका क्या है दोस्तों, देखिएगा ओरिजिनल स्टेट में क्या है, ये लीजिए यार, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया अभी, 3D7 4s2 फटाफट। अरे वाह यार, बच्चों ने तो यहाँ पे कर भी लिया, काफ़ी ने कुछ कह रहे हैं सर कर लिया, अरे वाह यार बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझसे भी एडवांस आगे चलो, हमेशा मैं यही चाहता हूँ दोस्तों। और ये लीजिए आपकी नेक्स्ट कहानी, ये आगे आपके पास में
4s2 और 3d 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 है दोस्तों, और ये लीजिए 1 2 यानी 4s2 है और 3d 7 है दोस्तों। 3d क्या है? 7 है। क्लियर हो चुका है? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, अगर ये पॉइंट भी क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या क्या करना है दोस्तों आपको यहां पे। अब देखना ये है दोस्तों कि इसके अंदर जब अपन ने CO जो अपन ने +3 किया है उसके बेसिस पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कर दिया उसके बेसिस पे। ये लीजिएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5 और ये लीजिएगा 6। क्लियर है? उसमें तो 3d 6 है और 4s हो गया 0। ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिएगा आपके पास में क्या है कि 1 2 3 4 5 और ये लीजिए दोस्तों 6 और ये है 4s 0 और 3d था 6। क्लियर हो गया? अब याद होगा दोस्तों किस में आ गए आप? किस में आ गए? डेंजरस जोन में। अरे वाह, वेरी गुड। बच्चे पहले से ही कह रहे हैं कि सर डेंजरस जोन आ चुका है। वेरी गुड। ये लीजिए आपका डेंजरस जोन है भाई, ये आपके पास में डेंजरस जोन में आ चुके हैं आप लोग अब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां ये मानना कि ये सबसे खतरनाक 22,000 kV वोल्ट की जो लाइन आपको नजर आ रही है दोस्तों, इससे आपको बच के रहना। ये सबसे खतरनाक डेंजरस पॉइंट है जिसमें आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। क्या क्या कि हम यहां CO+3 के लिए लिखने वाले हैं, लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ वीक या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दुर्बल लिगेंड की प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। तो प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड दोस्तों, वीक लिगेंड है क्योंकि F मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये F फ्लोरो वीक लिगेंड है आपके पास में, ये हमने क्लियर कर दिया है दोस्तों आपको। तो ये वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, और आप जानते हैं यार वीक लिगेंड है तो पैरिंग नहीं होगी दोस्तों। ये लीजिए अपन ने लिख दिया पैरिंग, जो युग्मन आपका होना चाहिए यहां पे, ये जो युग्मन होना चाहिए, पैरिंग जो होनी चाहिए वो नहीं होगी क्योंकि वीक लिगेंड है भाई। कैसा लिगेंड है भाई? वीक लिगेंड है भाई। पैरिंग नहीं करनी है दोस्तों, पैरिंग नहीं करनी है तो ये लीजिएगा सिंपल सा बना दीजिए यार फटाफट। क्या कि आपके पास इस तरह की कंडीशंस हैं 1 2 3 4 एंड 5 और ये है लीजिए दोस्तों 4s 0 के साथ, ये है 3d 6 के साथ, और पैरिंग आपको करनी नहीं है दोस्तों। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब अपने को यहां पर पैरिंग नहीं हो रही तो उधार मांगना पड़ेगा दोस्तों। ये लीजिए 1 2 3 दोस्तों 4p और ये भी 0 है। इससे आप देखिए दोस्तों रिक्त कक्षक, ये रिक्त कक्षक वैकेंट ऑर्बिट उपलब्ध करवा रहा है केंद्रीय धातु CO+3 आयन। तो देखिए 6 इनमें तो जुड़ नहीं सकता, रिक्त में जुड़ेगा, रिक्त के साथ में बॉन्डिंग होगी संकरण कक्षक। तो देखिएगा 1 2 3 4 जोड़ने दोस्तों 6 हैं, अभी भी काम नहीं चला यार। 4d को बुलाओ, बुला के लाए भाई, 4d को लाए भाई, तू भी आ यार, हमारे तो प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई, काम नहीं चल रहा, 4d 0। तो इसने कहा कोई बात नहीं, लॉकडाउन में हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। यानी कि पहला F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पांचवा F रिक्त से बनाना था, छठा F अपना लोन पेयर डोनेट किया और क्या बना लिया? उपसह संयोजी बंध बना लिया। दोस्तों ध्यान रखना संकरण इस बार आपको नजर आ रहा होगा कौन सा? sp3d2, यानी कि 3, एक S का, P के 3 और D के 2, तो sp3d2 संकरण आ गया दोस्तों। पैरिंग यहां पर दोस्तों पैरिंग नहीं हुई। एन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं यार, इस बार पैरिंग यहां पे नहीं हुई है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी? 4। कितनी है? 4। और देखिए दोस्तों यहां पर युग्मन नहीं हुआ sp3d2, तो मैंने कहा था ना इसमें अगर दोस्तों युग्मन हो जाता तो अंदर वाले D भाग लेते, यानी D से संकरण स्टार्ट होता, तो आंतरिक संकुल दैट मींस इनर कॉम्प्लेक्स, दैट मींस लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर से है sp3d बाहर, खाली बाहर वाले भाग ले रहे हैं, तो दोस्तों कौन सा संकरण होगा आपके पास में? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2 आपके पास में आया है, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है आपका, ये जो है आउटर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उच्च चक्रण संकुल है। एक एक पॉइंट आपका दोस्तों क्लियर हो गया है। ओके, तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो सारे पॉइंट हैं हमारे उनको हम आगे, फिफ्थ के बाद हम चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ये था अपना फिफ्थ पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया। अब हम हमारे सिक्स्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए दोस्तों हमारा सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण से रिलेटेड पॉइंट है। देखिए दोस्तों कैसा संकरण नजर आ रहा है इसके अंदर, आपको जो संकरण यहां नजर आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन
जो आपने किया है दोस्तों इसके अंदर, ये कैसा है बताइएगा फटाफट। कौन सा संकरण है इसमें आपके पास में? संकरण है दोस्तों sp3d2, sp3d2। और आप जानते हैं sp3d2 जब संकरण है और अष्टफलकीय आकृति होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, तो ज्यामिति की बात करूं दोस्तों यहां पर मैं, तो ये अष्टफलकीय हो गई। ये लीजिएगा ज्यामिति जो है शेप कैसा हो गया आपके पास में? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल हो गया भाई। कैसा हो गया? अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। और कैसा होता है दोस्तों, ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी ये बातें जानते हैं कि यहां आपके पास में क्या क्या थे, इसमें एफ थे। तो पहला एफ ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से हम बना देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। कैसे देखिएगा, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये लीजिए आपके पास ऑक्टाहेड्रल बना देते हैं पहले, ये लीजिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा उपसय संयोजी बंध, चौथा और पांचवा, और ये लीजिए छठा उपसय संयोजी बंध आपके पास लगा दिया ऑक्टाहेड्रल में। और दोस्तों क्या किया साथ साथ, ये लीजिए, ये पहला एफ, दूसरा, तीसरा एफ, चौथा एफ, यहाँ पांचवा, और ये लीजिए छठा एफ। और साथ में चार्ज कितना था दोस्तों अपने मॉलिक्यूल पर, इस पे सॉरी कॉम्प्लेक्स पर चार्ज था -3, तो ये लगा दिया -3 चार्ज। और सेंटर में क्या प्रेजेंट था? CO, ये आपका CO कोबाल्ट। क्लियर है दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल बना दिया। बॉन्ड एंगल आप जानते हैं ऑक्टाहेड्रल है यार 90 डिग्री, आपको पता है। बॉन्ड एंगल की बात ही नहीं करेंगे साथ साथ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें 11th में खूब शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको टिप्स पे कर रखी हैं चीजें। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण या फिर चुंबकीय गुण कैसा होगा। पहले गुण के बारे में बात करते हैं। तो चुंबकीय गुण कैसे होंगे, ये कैसा होगा दोस्तों? देखिए इसमें 4 आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन आए हैं, दैट मींस ये अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अनुचुंबकीय दोस्तों, और अनुचुंबकीय जो होता है यानी जो पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक कैसा होता है दोस्तों? कलरफुल, ये भी आपको पता है। क्लियर है? तो दोस्तों साथ साथ ये भी 9वां पॉइंट जो रंग का था, कलर का था, ये भी कर देते कि कलरफुल होगा, रंगीन होगा। कैसा होगा? रंगीन होगा। क्लियर? और 10 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कौन सा लास्ट पॉइंट दोस्तों, ये आपका है कौन सा है? चुंबकीय आघूर्ण। म्यू की बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, म्यू इक्वल टू फॉर्मूला अपने को आता है, फटाफट क्वेश्चन कर देंगे। क्या फॉर्मूला था कि n+2 का रूट बोर मैग्नेट्रॉन में यूनिट है दोस्तों। और ये लीजिएगा n की वैल्यू दोस्तों आपको पता है, अभी अभी तो निकाली यार, n की वैल्यू कितनी है? 4 है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 4। ये वैल्यू यहां रख दो मेरे प्यारे साथियों। ये लीजिए 4 + 2 कर दिया। ये लोग देखिए क्या हो गया, आपके पास आ गया 624 बोर मैग्नेट्रॉन, या आप इसको कह सकते हैं 5 पॉइंट समथिंग, आपका 89 के आसपास ये आपका आंसर होगा। तो यहां अपन ने कह दिया 5.89 के आसपास आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपके पास में क्या आ गया? बोर मैग्नेट्रॉन में आ गया। क्लियर हो गया? ये अपने पास 10 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, देखिए पहला क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं आपको। आपका क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसमें, तो निकाल दिया सबसे पहले +3। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका इसमें कि वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि sp3d2 संकरण होता है। चौथा क्वेश्चन वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए दोस्तों कि इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होता है। छठा क्वेश्चन वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि रंगीन होता है, कलरफुल होता है। सातवां क्वेश्चन वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि ये कैसा होता है दोस्तों, इसका चुंबकीय आघूर्ण 5.8 या इतना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह के 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि ये बाह्य sp3d2 बाह्य संकुल है, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। और देखिएगा यहां पूछा जा सकता है 10वां 9वां या 10वां क्वेश्चन आपसे कि वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उच्च चक्रण संकुल है दोस्तों। तो ये भी आपको साथ साथ बताना था। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको नजर आ रहा है ये उच्च चक्रण संकुल है। कैसा है? उच्च चक्रण संकुल। क्लियर हो गया भाई? ओके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या बाह्य संकुल है। ठीक है, यहां पर ये आपके पास में बाह्य संकुल है। तो इस तरह से ये लीजिएगा बाह्य संकुल। ओके,
क्लियर हो गया? ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये वाला जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग आपको बता दूं कि इस तरह से हमने यहां से क्वेश्चन उठाया था इसको, ये वाला, कि ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। sp3d2 मैंने कहा था आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अष्टफलकीय के बारे में अपन पढ़ रहे थे, पहले इससे हमने चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ा। 2 एग्जाम्पल मैंने किए हैं, फर्स्ट नंबर कर चुके हैं बोर्ड पे अभी, और हम थर्ड नंबर कर चुके हैं। सेकंड और फोर्थ आपकी प्रैक्टिस के लिए आगे और भी क्वेश्चन दे देंगे। इसमें फर्स्ट कर चुके हैं, अब यदि आप देखना चाहें इसमें फोर्थ, ये थर्ड नंबर को, इसको देख लीजिएगा। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ये वाला ले लें, ये सेकंड आप कर लीजिएगा। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, इसे हम नेक्स्ट अपन चलते हैं, अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी ओर आते हैं। ये आ गया आपके पास में, नेक्स्ट पॉइंट आ गया दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, किस तरह से आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ वीवीटी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सीएफटी, वो अपना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके लिए आपको पता है दोस्तों, बाबूलाल ब्रैकेट पर चार्ज माइनस लिगेंड पर चार्ज, ब्रैकेट पर चार्ज है -4 माइनस लिगेंड पर चार्ज है -6 दोस्तों। तो आपके पास में आ गया, कितना आ गया ये दोस्तों आ गया +2, यानी Fe+2 फेज में है भाई। कौन सी फेज में प्रेजेंट है? +2 फेज में प्रेजेंट है Fe दोस्तों। क्लियर? ओके, अब देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट हम यहां पर क्लियर कर चुके हैं आपका, ये लीजिए, फर्स्ट पॉइंट के बारे में अपने देख लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, अपना जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये लीजिए यार, फटाफट उड़ा दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, क्वेश्चन को। अब स्पीड बढ़ा लीजिए दोस्तों, अभी तक तो समझ रहे थे, इसलिए आप लोग इस चीज को धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक पॉइंट प्रूव कर रहे थे। अब प्रूव करने की जरूरत नहीं, अब समय आ गया स्पीड बढ़ाने का। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप जानते हैं 26 नंबर पर आपके पास Fe प्रेजेंट होता है। तो Fe 26 नंबर पे, यानी कि एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 26 है, तो कितना आएगा? ये आएगा 18 AR। ये थोड़ा कोई नहीं, प्रिंट अगर गायब हो रहा है तो आ जाएगा, टेक्निकल थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। यहाँ 36 होगा और 4s2 होगा दोस्तों। क्लियर है? 36 4s2 आपके पास में है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फर्स्ट पॉइंट है ये अपना क्लियर हो चुका है। ओके, अब साथ ही ये तो कब है? मूल अवस्था में दोस्तों। कब है? मूल अवस्था के अंदर है। क्लियर? ये तो मूल अवस्था में प्रेजेंट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे, या इसी के साथ में देखिएगा उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, यानी कि Fe जब +2 फेज में है, +2 फेज में प्रेजेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए दोस्तों, +2 फेज में है तो सिंपल सा, 2 कम करने, S वाले कम कर दिए, तो आपके पास हो जाएगा 18 AR। क्लियर है? और देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 18 AR 3d6 हो जाएगा। क्लियर है? ओके दोस्तों, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, फोर्थ पॉइंट जो सबसे अहम जो आपके पास में है, किस तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसका रिप्रेजेंटेशन अपन देख लेते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले ओरिजिनल स्टेट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि Fe जब 26 इस तरह से आपके पास में है इसका, और देखिएगा ये डबल, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये मिसप्रिंट, ये लीजिए दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों, Fe आपके पास में, ये लीजिएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। 3d6 है तो ये अपने पास 3 4 और ये d के 5 बन गए, और S में आपके पास में ये 4s कितना हो गया दोस्तों? 4s2 हो गया, और 3d6 हो गया दोस्तों। क्लियर? और देखिए 3d6 में ये लीजिए 1 2 3 4 5, और दोस्तों क्या है, एक बार देखिएगा, आपको अच्छे से ये चीजें देखनी है दोस्तों। ये था 1 2 3 4 और आपके पास था 5। क्लियर है दोस्तों? और ये हो गया 6 और 1 और 2। क्लियर? अब देखिए यहां पर बात करते हैं, साथ ही Fe+2 जब +2 फेज में होगा तो क्या कंडीशन होने वाली थी, तो इस तरह की आपको कंडीशन नजर आने वाली थी, 1 2 3 4 5 और देन 4s2। क्लियर हो गया? ये लीजिए, फटाफट कर दीजिए इसको कंप्लीट, कि 3d6 बचता है केवल अपने पास, और 4s तो 0 हो जाता है। ये लीजिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 0। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां क्या करेंगे, फिफ्थ जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको पता है डेंजरस जोन में आप आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी कहानी इसकी जो क्लियर होती है इसी पॉइंट पे जाके होती है, कि प्रेजेंस ऑफ कैसा लिगेंड है दोस्तों? CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इस बार खेल स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है दोस्तों। अब जो खेल खेलने जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है, ध्यान रखना। इस बार आपकी ट्रेन में एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी प्रेजेंट अब घुस चुका है, अब वो आपको धक्का लगाएगा और इधर से खिसका के उठा के फेंक देगा दोस्तों। देखिए कैसे, ये लीजिएगा फटाफट, ये आपके पास प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये पता लग गया भाई, पेयरिंग, युग्मन,
युग्मन जो है दोस्तों इस बार युग्मन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया है, उठा के फेंक देगा, यानी कि होगा, यानी कि इस बार क्रॉस नहीं करेंगे, होगा। क्लियर है? तो देखिएगा दोस्तों यहां पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, युग्मन होगा, पैरिंग होगी, कैसे होगी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, और ये लीजिए 4s के साथ में। तो देखिए दोस्तों 3d6 है, 3d6 है, तो 3 उठा के देखो, ये 3d6 है दोस्तों, पैरिंग कर रहा है। अब हट्टा कट्टा आदमी ट्रेन में, ये ट्रेन थी ना, इसमें हट्टा कट्टा आदमी बैठ गया, ये इधर से इसने जरा सा थोड़ा सा किक मारा, किक मारते दोस्तों सारा खेल खत्म। 3 में ही आपके पास 1 2 3 और 4 5, और ये लीजिए दोस्तों 6। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है यहाँ पर ये जो सारी कहानी है ये आपके पास में क्लियर हो चुकी है आपके पास, कि ये जो है आपके पास में 3 में ही कंप्लीट हो जाएंगे। कितने में? 3। यहाँ पे 3 में ही ये सारे आ जाएंगे, 6 ही तो थे, 3 में आ गए। ओके, तो आपको 2 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवा दिए केंद्रीय धातु आयन ने। पॉइंट फिर क्लियर हो रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों, एक एक पॉइंट प्रूव हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं चल रहा भाई। क्यों? क्योंकि 3 ही चाहिए अपने को, चाहिए यार 6 जोड़ने। फिर से लो भाई, पी के पास गए, भाई उधार दे यार, लॉकडाउन है, स्थिति खराब है, ये ले भाई, इसने उधार दिया अपने को। क्या? ये लीजिए 1 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां और ये 6ठा, इसने अपनी कंप्लीट कर दिया, अपना काम आसान कर दिया। CN दोस्तों, CN दोस्तों, CN और CN, और ये भी दोस्तों CN। और देखिए दोस्तों ये आपके पास में देखिए क्या हो गया, इस तरह से SD2, पहले D2 आ रहा है दोस्तों, D2 ध्यान रखना, अंदर वाला कक्षक आ रहा है इस बार, इसने धक्का देके खाली करवाया। आपकी ट्रेन में मोटा हट्टा कट्टा आदमी प्रवेश कर चुका था, पता है ना। D2sp3 इसके अंदर आ रहा है, कोई बात नहीं। और देखिए दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0 है। कितनी है? 0। तो देखिए क्वेश्चंस के अगले जो 6 नंबर पे पॉइंट है उनको फटाफट कंप्लीट करते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों 6 नंबर पे हम लिख सकते थे यहाँ पर संकरण के बारे में। तो संकरण कौन सा होगा अपना? संकरण पता लग गया, हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 है भाई। कौन सा है? D2sp3। और दोस्तों हम जानते हैं D2sp3 कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल है। तो ये लीजिए ज्यामिति भी बना देते हैं, 7वें नंबर पर अपन डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट को, ज्यामिति के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, ज्यामिति बना देते हैं। ये लीजिए फटाफट ज्यामिति को कंप्लीट करो। ये लीजिए ज्यामिति आपके पास कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये इस तरह की ज्यामिति आपके पास में होगी। ये आपके पास 6 इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। ये लीजिए क्लियर हो गया। और ज्यामिति के अंदर दोस्तों क्या है आपके पास? CN है यार। ये लीजिए बीच में है F, एक CN, दूसरा CN दोस्तों, तीसरा CN, चौथा CN, 5वां CN, 6ठा CN, और ये लगा दिया चार्ज। कितना है दोस्तों? चार्ज है अपना -4, ये लगा दिया -4। क्लियर हो गया। अब क्या करना है दोस्तों? अब 8वां पॉइंट है अपना चुंबकीय गुण के बारे में। देखिएगा दोस्तों चुंबकीय गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। चुंबकीय गुण क्या होंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? चुंबकीय गुण कैसे रहेंगे दोस्तों? आपको पता है दोस्तों चुंबकीय गुण की यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या रहेगा आपके पास? चुंबकीय गुण कैसे हो जाएंगे बता दीजिएगा फटाफट, क्योंकि n की वैल्यू 0 है। प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक होगा, तो ये होगा प्रति चुंबकीय दोस्तों। कैसा होगा? प्रति चुंबकीय। और 9 नंबर पे आपके पास पॉइंट है, कलर से रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों, कि रंग कैसा होगा बता दो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। रंग रंगीन या रंगहीन, कलर लेस होगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 प्रति चुंबकीय है। क्लियर। और 10 नंबर पे पॉइंट है, म्यू की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ये लीजिए आपका सबसे लास्ट बिंदु, म्यू इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0 है तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा? 0। ये 10 पॉइंट थे एक ही बोर्ड पर। फटाफट दोस्तों अपन ने समेट दिया है, सारे कहानी अपन ने क्लियर कर दी है। क्या कि इस तरह से 10 क्वेश्चन हैं, और दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को कंपेयर भी करवा सकता है आपसे पिछले वाले क्वेश्चन से, इस तरह से कि COF6 -3, जिसमें जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जबकि इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपके पास में, लेकिन ये आपके पास D2sp3 संकरण है, उसमें आपके पास sp3d2 संकरण है। इसके आपके पास प्रति चुंबकीय डायामैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, रंगहीन है। वो दोस्तों आपका कैसा है? रंगीन है। इसके लिए म्यू का मान 0 होता है, उसमें 0 नहीं होता।
इस तरह से कंपेयर करके कह सकता है कि वीबीटी के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आप वीबीटी के आधार पर व्याख्या 100% करेंगे और ये मेरा वादा है आपसे और ये मेरा विश्वास है आप लोगों के प्रति। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो 10 के 10 पॉइंट आप बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करके आने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। सीएफटी को भी आपका इसी तरह से कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर कर दूंगा मैं। बस आप अपने इतना सा थोड़ा सा आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्त मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट, मेरे सारे साथी, सभी दोस्त इन सभी वीडियोस का आनंद ले सके और साथ में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर अपनी केमिस्ट्री को टॉप पर ला सकें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।